गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम एनसीईआरटी के 3 चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, टिक टिक टिक, जो आपको सामने वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बच्चों इसको पढ़ती हूँ तो आप ध्यान से सुनना और समझना। पंपोश और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। अब नीचे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि 2 बच्चे खड़े हैं, जो एक का नाम क्या है पंपोश और एक का नाम क्या है साजिया। पंपोश बोलता है मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है, और साजिया क्या कह रही है, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। फिर क्या कहते हैं वो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साजिया के लिए कहता है पंपोश कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। फिर साजिया क्या कहती है, पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है। साजिया ने अपना समय जांचा था घड़ी से, इसलिए वो अपना टाइम बता रही थी कि मुझे 2 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में। फिर साजिया कहती है मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। ठीक है ना बच्चों। फिर पंपोश कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। हाँ बच्चों, नीचे देखिए आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी, एक घड़ी दिखाई दे रही है जिसमें कितना टाइम हुआ है, 7 बज रहे हैं। जिसमें साजिया ने ये कहा है कि मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। तो 7 बजे का जिन बच्चों को टाइम देखना आता है उनको पता पड़ ही रहा होगा कि जब छोटी सुई 7 पे होती है और बड़ी सुई 12 पे होती है तब क्या बजते हैं, 7। तो वो ये कह रही है कि मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ, जो घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है। फिर साजिया बोलती है जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है। तब साजिया क्या कहती है कि जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो मिनट की सुई किस पे होती है, 2 पर होती है। तो इसका मतलब हुआ 7:02 या 7:02। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो साजिया बोल रही है ये क्या सही बोल रही है। लग रहा है आपको, जब 7 पे छोटी सुई या बड़ी सुई 2 पे है तो ये साजिया का कहना है कि वो 7:02 पे स्कूल पहुंचती है। तो ये आपको क्या लगता है, सही बोल रही है? नहीं बच्चों, ये गलत बोल रही है। ठीक है ना बच्चों। तो ये किस टाइम पे पहुंचे, जब 7 पे छोटी सुई है और बड़ी सुई 2 पे है, तो ये 7:10 पे स्कूल पहुंचती है। यानी इसको घर से स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है तुम गलत हो, तो वो क्या तो पंपोश क्या कहता है, तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। तो साजिया क्या कहती है, कैसे? क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? आपको घड़ी में दिखाई दी होंगी बच्चों, पतली रेखाएं। हाँ तो क्या? तो साजिया क्या बोलती है, हाँ। इसका मतलब क्या है? तो 12 से 2 तक यहाँ 10 संख्याएं हैं, इसलिए यह 7:10 होता है। तो बच्चों आपको घड़ी में दिखाई दे ही रहा होगा कि 12 से 2 के बीच में कितनी रेखाएं हैं, 10। तो इनको हम मिनट गिनेंगे। समझ में आया बच्चों? तो वो कितने बजे स्कूल पहुंच रही है, 7:10 में। तो मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। तो पंपोश क्या कहता है, मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ, तो मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। देखो मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। दिख रहा है बच्चों आपको? 2 घड़ियाँ दिखाई दे रही होगी कि एक तो घड़ी में दिखाई दे रहा है कि 7 पे छोटी सुई है और 12 पे बड़ी सुई, यानी वो 7 बजे तो घर से निकल रहा है। और दूसरी घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि 7 पे छोटी और बड़ी सुई 1 पे है, यानी वो एक संख्या रेखा पे है, जिसका मतलब हुआ कि वो 7:05 पे स्कूल पहुँचते हैं, यानी उसको घर से स्कूल पहुँचने में 5 मिनट लगते हैं और साजिया को 10 मिनट लगते हैं। अब बच्चों आपको वीडियो में अभ्यास के कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन सा ठीक है। यानी आपको 3 दोस्त घड़ी में टाइम देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, तो आपको बताना है इसमें तीनों समय में कौन सा समय सही है। अब तीनों दोस्तों के नाम है चीकू, बिट्टू और पिंकी। तो पहली चीकू देख रहा है, घड़ी आपको दिखाई दे रही है कि 12 पे तो छोटी सुई। हाँ बच्चों, पहली घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई 12 पे। चीकू इसका टाइम बता रहा है 12:03, बिट्टू बता रहा है 12:15 और पिंकी बता रही है 3 बज रहे हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, क्या होगा?
हाँ बच्चों, पहली घड़ी में घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, इसलिए यह 3 बजे इसका टाइम होगा। पिंकी पहली घड़ी के लिए सही समय बताती है। अब दूसरी घड़ी में बच्चों छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई 7 पे है। चीकू का टाइमिंग है 7:25, बिट्टू का टाइमिंग है 5:07 और पिंकी का टाइमिंग है 5:35। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? पिंकी का ही सही होगा, क्योंकि जब छोटी सुई 5 पे और बड़ी सुई 7 पे है, या मिनट की सुई तो 7 पे है और घंटे की सुई 5 पे है, तो इसका आंसर 5:35 होगा। तो पिंकी का ही आंसर सही है। अब तीसरी घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी सुई 7 पे है और बड़ी सुई 3 पे है। तो चीकू का आंसर है 3:35, बिट्टू का आंसर है 7:03 और पिंकी का आंसर है 7:15। तो इसमें भी आंसर पिंकी का ही सही होगा कि इसमें टाइम क्या हो रहा है? 7:15। आया बच्चों समझ में? हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए। नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। अब आपके सामने नीचे घड़ियाँ दी हुई हैं। अब आपको उसमें नीचे समय भी दिया हुआ है कि उस समय को देख के आपको इसमें समय दर्शाना है कि घंटे की सुई किस पे आएगी और मिनट की सुई किस पे आएगी। अब पहली घड़ी में देखिए बच्चों 3:10। तो जब इसमें 3:10, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जो आगे अंक अंकित है वो घंटे का होता है और पीछे मिनट का होता है। अब 3:10 तो सुई आप लगा सकते हो किस पे छोटी सुई आएगी और किस पे बड़ी सुई आएगी। तो बच्चों 3 आएगा, छोटी सुई आएगी 3 पे और बड़ी सुई आएगी 2 पे। ठीक है ना बच्चों? अब हाँ बच्चों, दूसरी घड़ी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको टाइम दिया हुआ है 6:40। अब आपको बताना है इसमें घंटे की सुई किस पे आएगी और मिनट की सुई किस पे आएगी। तो घंटे की सुई आएगी यानी 6 आएगा, 7 और 6 के बीच में आएगी घंटे की सुई, और मिनट की सुई आएगी 8 पे। कैसे आएगी? जब बच्चों हम 5 का भाग 40 में देंगे तो आप भाग दे के भी देख सकते हैं कि कैसे आएगी, क्योंकि 5-5 मिनट का अंतर है। 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का अंतर है, फिर 1 से 2 के बीच में हो गया 10 मिनट का। तो आप 5 का भाग जब 40 में देंगे तो क्या आएगा? 5×8 = 40। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो बड़ी सुई आएगी 8 पे, तब टाइम होगा 6:40। हाँ बच्चों, अब तीसरी घड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें टाइम दिया हुआ है 4:45। तो आपको बताना है घंटे की सुई किस पे आएगी और मिनट की सुई किस पे आएगी। तो घंटे की सुई आएगी 4 और 5 के बीच में और मिनट की सुई आएगी 9 पे, तब टाइम होगा 4:45। अब चौथी घड़ी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें टाइम हो रहा है 2:20। तो आपको पता ही हो, आपको बताना है कि इसमें घंटे की सुई किस पे आएगी और मिनट की सुई किस पे आएगी। तो घंटे की सुई आएगी 2 पे और मिनट की सुई आएगी 4 पे। आया बच्चों समझ में आपको? अब अगली घड़ी दी हुई है, जिसमें टाइमिंग दिया हुआ है 3:15। तो इसमें घंटे की सुई बतानी है आपको और मिनट की सुई बतानी है। तो घंटे की सुई आएगी 3 पे और मिनट की सुई भी किस पे आएगी? 3 पे। ठीक है ना बच्चों? अब लास्ट घड़ी आपको दी है, जिसमें टाइम दिया हुआ है 7:35। इसमें भी आपको घंटे और मिनट की सुई बतानी है। तो घंटे की सुई आएगी 7 और 8 के बीच में और मिनट की सुई आएगी 7 पे। आया बच्चों आपको इतना समझ में? हो गया? उसके जाते ही फटाफट हो गया ना? तो बच्चों, आपको जितना भी मैंने समझाया वो समझ में आया? तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आपको आपके घर में घड़ियाँ तो होंगी, तो आपको टाइम देख के उसकी प्रैक्टिस करनी है।